एग्जाम में आने वाले सवाल यहीं देख लो फ्रेंड्स। ये सारे जो सवाल है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी सवाल नया नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, हमने सिलेक्टिव जो प्रश्न है उनको इसमें शामिल किया है। आज का जो हमारा चैप्टर है राजस्थान कला संस्कृति में स्थापत्य कला। तो फ्रेंड्स, स्थापत्य कला के अंदर जो भी जितने भी महल, दुर्ग, मंदिर, हवेलियाँ, छत्रियाँ, स्मारक सबको इंक्लूड करके हमने प्रश्न बनाए जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। प्रश्न संख्या 1, मीराबाई द्वारा पूजित भगवान कृष्ण की मूर्ति निम्नलिखित में से किस मंदिर में स्थापित की गई थी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जगत शिरोमणि मंदिर, जो कि आमेर में स्थित है। इसके अंदर स्थापित की गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 2। ये फ्रेंड देखिए, इस टाइप के प्रश्न भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आरपीएससी और आरएसएस एमबी की जो फेवरेट प्रश्न है वो हमने इसमें शामिल किए हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 2 है, सूची 1 जिसमें दुर्ग या किले का नाम दिया गया है और सूची 2 में है उसकी रक्षा करने वाले वीर योद्धा को सम्मिलित करना है, यानी कि। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको घुमा फिरा के कैसे भी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है। तो जैसे जेमल पत्था कौन से तुर्क की रक्षा करते हुए, और गोरा और बादल सेनापति रतिपाल, और ये पत्था राठौड़। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसका हम मिलान करेंगे फ्रेंड्स। जो सिवाना दुर्ग है में सबसे पहले देखेंगे जेमल और पत्था कौन से उससे संबंधित थे। जेमल और पत्था। तो फ्रेंड्स, पहले तो यहाँ देखेंगे पत्ता राठौड़ है वो सिवाना दुर्ग से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स। इन्होंने 1308 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था उस समय इन्होंने यहाँ पे युद्ध लड़ा था पत्ता राठौड़ ने। उसके बाद में आता है फ्रेंड्स ये रतिपाल। जो रतिपाल है ये रणथंबोर दुर्ग से संबंधित है फ्रेंड्स। रणथंबोर दुर्ग हमीरदेव चौहान के सेनापति थे, इन्होंने विश्वासघात कर दिया था इनके साथ। ठीक है। उसके बाद में जो है ये जेमल और पत्था। जो जेमल और पत्ता है फ्रेंड्स, ये है चित्तौड़ दुर्ग के तीसरे शाखा के संबंधित है जेमल और पत्ता। और उसके बाद में है जो ये गोरा और बादल है, ये चित्तौड़ के प्रथम शाखे से संबंधित है फ्रेंड्स। रतन सिंह के सेनापति थे गोरा और बादल। तो फ्रेंड्स, इनको बहुत अच्छे तरीके से याद करके जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिमाना दुर्ग ये पत्ता राठौड़। उसके बाद में है रणथंबोर दुर्ग। रणथंबोर दुर्ग में है सेनापति रतिपाल जिसने विश्वासघात किया। उसके बाद में चित्तौड़ का तृतीय शाखा 1568 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, जिसमें थे जेमल और पत्ता। और उसके बाद में ये चित्तौड़ का दुर्ग का जो प्रथम शाखा था 1303 में अलाउद्दीन के समय, तभी रतन सिंह के सेनापति थे गोरा और बादल। तो फ्रेंड्स, इनको अच्छे से याद करना है। इसके हिसाब से अपना आंसर होने वाला है 4 3 1 2। 4 3 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न है इसमें स्टेटमेंट 4 दी गई, उनमें से एक गलत है, उनको चुनना है। रणकपुर जैन मंदिर का शिल्पी देपाक था। रणमुंद्र रणकपुर जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? देपाक। के बाद में इसका निर्माण महाराणा कुंभा के काल में हुआ। तो फ्रेंड्स, ये कथन एकदम बिल्कुल सही है। उसके बाद में विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, विजय स्तंभ है जो चित्तौड़ में, उसको भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है फ्रेंड्स। इसे कर्नल टोड ने कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। ये ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही है। उसके बाद में है कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़। जो कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है भगवान शिव को समर्पित है और इसका निर्माण जीजासा ने करवाया था। तो फ्रेंड्स, इसमें जो ये कीर्ति स्तंभ है ये भगवान शिव को समर्पित नहीं है, ये आदिनाथ जी को समर्पित है फ्रेंड्स। आदिनाथ जी को। किसको? आदिनाथ जी को। जैन मंदिर है ये। आदिनाथ जी याद रखना, इसलिए ये वाला कथन है जो गलत हो जाता है। इसके बाद में गागरोन दुर्ग में संत पीपा जी की छतरी और मीठे सा की दरगाह है। बिल्कुल सही है ये कथन भी। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के प्रश्नों में हमने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को कलेक्ट किया है ताकि कम प्रश्नों के अंदर आपको अच्छी तैयारी हो सके। तो फ्रेंड्स, इसका जो गलत कथन पूछा है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में है भगवान शिव को समर्पित नहीं है, ये आदिनाथ जी को समर्पित है, जिन्हें ऋषभदेव भी कहते हैं। उसके बाद में अपन चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 4, डीग के जल महलों के बारे में ये कथन दिए गए हैं फ्रेंड्स। इन पर विचार करना। इनका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। तो फ्रेंड्स,
ऑप्शन नंबर ये वाला बिल्कुल सही है। ये महल वास्तुकला की मुगल और बंगाली शैली का मिश्रण है। जो फ्रेंड्स जो डीक के जलमहल है वो मुगल और बंगाली शैली का सम्मिश्रण है, ये अपने पढ़ा है सुबह की थ्योरी क्लास के अंदर भी। और ये अपने विशिष्ट फंवारों और व्यवस्थित उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है, ये कथन भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। एक तंबा महल डीक के महलों का एक प्रमुख भाग है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि एक तंबा जो महल है वो डीक के महलों का भाग नहीं है, जबकि ये मंडोर में स्थित है, जो कि जोधपुर में है, मंडोर। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें ए बी सी सही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और डी वाला गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, ये सारे के सारे जो भी है एग्जाम ओरिएंटेड आरपीएससी और आरएसएसएमबी के फेवरेट है, तो आपको क्लास को पूरी देखना है फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। यह कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित, तो फ्रेंड्स कथन ए बिल्कुल सही है। तारागढ़ दुर्ग बूंदी में रंगमहल स्थित है, जो अपनी बेहतरीन भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स दोनों ही कथन एकदम सही है, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही, ये इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 6 की तरफ। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है। तो फ्रेंड्स मेहरानगढ़ जो दुर्ग है जोधपुर का निर्माण राव जोधा ने चिड़ियाटूक पहाड़ी पर, ये याद रखना, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर करवाया था, जिसकी नींव में राजा राम मेघवाल की बलि दी गई थी। तो फ्रेंड्स जो ये मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित है, ये कथन पहला एकदम सही है फ्रेंड्स। उसके बाद में देखते हैं ऑप्शन बी है तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित। जो तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है पहली बात तो, और एक अजमेर में भी, लेकिन जो बूंदी वाला है उसके अंदर गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है। ठीक है। इसका निर्माण राव सुरजन सिंह ने करवाया। तो फ्रेंड्स ये सुरजन सिंह ने इसका निर्माण नहीं करवाया था, इसका निर्माण करवाया था बुद्ध सिंह ने। इसका निर्माण किसने करवाया था फ्रेंड्स? बुद्ध सिंह के काल में। ठीक है। बुद्ध सिंह याद रखना फ्रेंड्स, बुद्ध सिंह है ना, तो इसलिए ये कथन गलत हो जाता है ना। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न ऑप्शन नंबर सी, बटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ है एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिस पर मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जोहर करने के साक्ष्य मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये कथन बिल्कुल सही है। भटनेर दुर्ग है एकमात्र ऐसा जिस पर मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया, तो ये कथन एकदम सही है। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार मंडन था और महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया कुंभलगढ़ दुर्ग। तो फ्रेंड्स एकदम ये कथन भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा कथन है? इसमें है ऑप्शन नंबर बी गलत। जो इसका गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो मतलब आते ही ना आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आप समय पर वीडियो देख सकेंगे बावड़ियों और उनके निर्माण से संबंधित। तो फ्रेंड्स जो बावड़ियों से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे मान के चलिए किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा ही पूछा जाता है, मतलब हर एग्जाम में इनमें से एक जरूर पूछा ही जाता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे है इंपॉर्टेंट है चांद बावड़ी। ठीक है। उसके बाद में है रानी जी की बावड़ी, और उसके बाद में है तिरमुखी बावड़ी, और उसके बाद में है नौलखा बावड़ी। तो फ्रेंड्स ये चारों बावड़ियाँ इतनी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछी ही जाती है, आप इसको जरूर से जरूर याद करना। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखें देखते हैं जो ऑप्शन ऑप्शन ए है चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में स्थित है, बिल्कुल सही है, आभानेरी दौसा में स्थित है और भारत की सबसे गहरी बावड़ी है। फ्रेंड्स ये भारत की सबसे गहरी बावड़ी मानी जाती है, जो चांद बावड़ी है आबानेर दौसा में। ये बात भी सही है। और इसका निर्माण निकुंभ शासक राजा चांद ने करवाया था। निकुंभ शासक राजा चांद ने करवाया था, इसलिए ये कथन एकदम सही है। अब देखते हैं रानी जी की जो बावड़ी है ये बूंदी में स्थित है। कहाँ स्थित है? पहले सबसे पहले रानी जी की बावड़ी बूंदी में, और इसको बावड़ियों का सिरमौर भी कहा जाता है फ्रेंड्स, बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। और इसका निर्माण रानी नाथावती ने करवाया था। किसने करवाया था? रानी नाथावती ने। तो रानी जी की बावड़ी रानी नाथावती, और ये कहाँ है? बूंदी में स्थित है, बावड़ियों का सिरमौर। उसके बाद में तिरमुखी बावड़ी। तो फ्रेंड्स तिरमुखी जो बावड़ी है ये उदयपुर में स्थित है, और इसका निर्माण महाराणा राज सिंह प्रथम की रानी रामरस दे ने करवाया था। किसने?
राम रस देने, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे मान के चलो। ठीक है, इसको अच्छे से याद करके जाना। अब देखते हैं, तिरुमुखी बावड़ी उदयपुर में है, इसका निर्माण महाराज राज सिंह प्रथम ने करवाया, प्रथम की रानी रामरस दे ने करवाया था। अब उसके बाद में है ऑप्शन नंबर डी, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर का निर्माण, इसका निर्माण किसने करवाया था? आस्करण की रानी उत्तम दे। तो फ्रेंड्स उत्तम दे ने इसका निर्माण नहीं करवाया था, आस्करण की रानी थी परिमल देवी। ठीक है, परिमल देवी या प्रेमल देवी, ठीक है, प्रेमल देवी, ठीक है। आस्करण की रानी परिमल देवी ने इसका निर्माण करवाया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें पूछा है गलत कथन कौन सा है, तो गलत कथन चुनना है अपन को, और गलत कथन ऑप्शन नंबर डी है। फ्रेंड्स अच्छे से याद करना, चांद बावड़ी आबानेरी दोसा में भारत की सबसे गहरी बावड़ी है, और निकुंभ शासक राजा चांद ने इसका निर्माण करवाया था। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, इसे बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है, किसको? रानी जी की बावड़ी को, और इसका निर्माण रानी नाथावती ने करवाया था। ठीक है, तिरमुखी बावड़ी उदयपुर में है, इसका निर्माण महाराजा राज सिंह प्रथम की रानी रामरस दे ने करवाया था। और उसके बाद में नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में है, लेकिन इसका निर्माण आस्करण की रानी परिमल देवी ने करवाया था फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 8, मंदिर की स्थापत्य कला के बारे में, मंदिरों की स्थापत्य के बारे में गलत कथन चुनना है फ्रेंड्स। तो अब देखिए, सबसे पहले किराड़ू जो मंदिर समूह है, किराड़ू जो मंदिर समूह है बाड़मेर में है, उसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, एकदम बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। जो महामारू शैली में बना है, ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने करवाया था, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। समिदेश्वर मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। इसका निर्माण किसने करवाया था? परमार शासक राजा भोज ने। इसके बाद में इसका जो नव मतलब पुनर्निर्माण या इसका विकास भी करवाया था मुन्ना मोकल ने। उसके बाद में आगे देखेंगे उसको, देलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू की लूण वसई शाखा का निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था। देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है, मंदिरों का समूह है फ्रेंड्स, उनमें जो लूण वसई मंदिर है उसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था, एकदम सही है। देलवाड़ा का प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर, कौन सा मंदिर? सास बहू का मंदिर, मूल रूप से भगवान शिव को समर्पित था और पंचायतन शैली में समर्पित था। तो भगवान, तो फ्रेंड्स ये भगवान शिव को समर्पित नहीं था, ये भगवान विष्णु को समर्पित था फ्रेंड्स, भगवान विष्णु को। तो फ्रेंड्स इतनी माइनर गलतियां भी एग्जाम के अंदर पूछी जाती, तो आपको अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसका जो वास्तविक नाम था वो सैसबाऊ मंदिर है, सास बहू का मंदिर या सहस्त्रबाहु मंदिर भी कहते हैं इसको ना। तो इसके अंदर जो गलत कथन पूछा है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। फ्रेंड्स सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको क्लास को पूरा देखना है फ्रेंड्स, इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स, हवेलियाँ और छतरियों के संबंध में। ठीक है, तो मूसी महारानी की छतरी सबसे पहले अब देखते हैं इसमें, जो मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर है, और ये 80 खंभों की छतरी है। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा विनय सिंह ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बात। बड़ा बाग की छतरियाँ, बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? जैसलमेर में। और ये क्या है? भाटी जो शासक है जैसलमेर के, उनका शाही शमशान घाट है। क्या है? शाही शमशान। ठीक है, राजा महाराजाओं के लिए बड़ा बाग की छतरिया कहाँ है? जैसलमेर में, शाही शमशान घाट है। और उसके तो यानी कि ये दोनों कथन सही है, ये भी सही है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, इसमें है जो ईसर लाट है, ईसर लाट या सरगासुली, इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने नहीं करवाया फ्रेंड्स, इसका निर्माण करवाया था सवाई ईश्वरी सिंह ने। किसने? ईश्वरी सिंह ने इसका निर्माण करवाया था राजमहल युद्ध के उपलक्ष्य में 1447 में। तो फ्रेंड्स ये वाला कथन गलत हो गया। अब देखिए रामपुरिया हवेली, रामपुरिया हवेली कहाँ स्थित है? पहले तो ये देखिए आप, रामपुरिया हवेली कहाँ स्थित है? बीकानेर में, और जो लाल पत्थरों से बनी है, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। रामपुरिया हवेली कहाँ है? बीकानेर में है, और लाल पत्थरों से बनी हुई है। तो अब देखिए गलत कथन चुनना है अपन को, तो गलत कौन सा हुआ इसमें से? इसी वाला, तो ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ हर टाइप के प्रश्न इसके अंदर शामिल किए हैं मैंने, कॉम्बिनेशन वाले, दो कथन वाले, तीन कथन वाले, एक सही दो सही, हर प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, उसके बाद देखना, आपको मजा आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न संख्या 10 का, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है। सबसे पहले तो कहाँ है अचलगढ़? सिरोही में। पावन भादो झील और बैनाथल नामक स्थान स्थित है। फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 10 के अंदर जो ये ऑप्शन नंबर है अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है? सिरोही में है, और यहाँ सावन बादो झील भी है, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ बेरातल नामक स्थान पर है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही है। बाला किला कहाँ स्थित है? बाला किला अलवर में है फ्रेंड्स। बाला किला कहाँ स्थित है? अलवर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? हसन का मेवाती ने।
अच्छे से याद करना फ्रेंड्स। बाला किला कहाँ है? अलवर। और इसका निर्माण हसन का मेवाती ने करवाया था, एकदम सही है। इसके बाद में देखेंगे जी, जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग फ्रेंड्स बीकानेर में है जूनागढ़ दुर्ग। और जूना किला भी है एक, बताना आप कमेंट करके कहाँ है जूना किला। ठीक है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। इसका प्रवेश द्वार कर्णपोल कहलाता है। प्रवेश द्वार क्या कहलाता है फ्रेंड्स? कर्णपोल। ठीक है, जूनागढ़ बीकानेर का जो प्रवेश द्वार है वो कर्णपोल कहलाता है, जिसके बाहर जेमल और पत्था की गजारूढ़ मूर्तियां यानी कि हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़ दुर्ग के बाहर जेमल और पत्था की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित है। अभी आपने जस्ट पढ़ा था कि जेमल और पत्था कौन से दुर्ग से या युद्ध से संबंधित थे, तो वो कमेंट करके बताना कि आपको याद है। तो ये वाला कथन भी एकदम सही है फ्रेंड्स। अब उसके बाद में शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को जयपुर के जयगढ़ दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जयपुर के जयगढ़ दुर्ग में नहीं बनाया गया था, जबकि आमेर दुर्ग में बनाया गया था। ठीक है, आमेर दुर्ग में है ना, तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। अभी देखते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। फ्रेंड्स मेवाड़ के महाराणाओं की स्थापत्य कला के संबंध में, यानी कि जो मेवाड़ के महाराणा थे उन्होंने कौन कौन सी स्थापत्य कला बनवाया था, उसके संबंध में गलत कथन चुनना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कथनों को पढ़ेंगे। फतेह प्रकाश महल। ठीक है फ्रेंड्स, फतेह प्रकाश महल जो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। फतेह प्रकाश महल कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। आधुनिक शैली का महल है। ठीक है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? फतेह सिंह ने। तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल सही है। चित्तौड़गढ़ का जो महल है फतेह प्रकाश, वो आधुनिक शैली में है और इसका निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट चलते हैं जग मंदिर। जग मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के विद्रोह के समय शरण ली थी। तो फिर बिल्कुल सही फ्रेंड्स, जग मंदिर जो पिछोला झील में है उसमें शाहजहां ने शरण ली थी फ्रेंड्स। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी, एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी के वर्तमान स्वरूप उदयपुर में है। ये का निर्माण, वर्तमान स्वरूप निर्माण महाराणा रायमल ने। तो फ्रेंड्स इनका निर्माण एकलिंग जी का जो वर्तमान स्वरूप है ना, रायमल ने ही करवाया था फ्रेंड्स। जबकि इसका मुख्य मंदिर का निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। ठीक है, और सिटी पैलेस उदयपुर को मेवाड़ के राजमहलों की श्रेणी में माना जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें चारों ही कथन सही है। ये भी सही है। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि मतलब जो वर्तमान स्वरूप न पूछ करके इसके मुख्य मंदिर का पूछा जाता तो यहाँ पे बप्पा रावल होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें चारों ही कथन सही है। इस टाइप के भी आ जाते हैं बहुत सी बार, तो आपको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, स्टेटमेंट को भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग के संदर्भ में गलत। तो फ्रेंड्स यह दुर्ग त्रिनेत्र गणेश मंदिर और हमीर महल के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, जो रणथंभौर दुर्ग है, तो रणथंभौर दुर्ग में वहीं पे त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है और हमीर महल के लिए प्रसिद्ध है। अब उसके बाद में आता है फ्रेंड्स दुर्ग में सुपारी महल। जो ये रणथंभौर दुर्ग है, इसमें सुपारी महल स्थित है, जहाँ मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर एक साथ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसकी एक विशेषता हो गई कि मतलब सुपारी महल के है जहाँ पे मंदिर भी है, मस्जिद भी और गिरजाघर, और तीनों एक साथ है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है रणथंभौर दुर्ग। उसके बाद में है, इस दुर्ग पर अकबर ने 1569 में अधिकार किया, जिसके बाद बूंदी के शासक राव सूरजन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। तो फ्रेंड्स जिस सूरजन ने जो इसका मतलब इस दुर्ग पर 1569 में अधिकार किया अकबर ने, जिसके बाद बूंदी के, तो फ्रेंड्स ये बूंदी के शासक नहीं थे। जो सूरजनहाड़ा है, इन्होंने मुगलों की अधीनता तो स्वीकार की, लेकिन उन्होंने वहाँ के शासक नहीं थे। और जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के बारे में कहा था, इस दुर्ग के बारे में, रणथंभौर के बारे में, ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। तो फ्रेंड्स ये जो कथन है, ये कौन से के लिए है? तो ये फ्रेंड्स रणथंभौर के लिए ही है। जलालुद्दीन खिलजी जब जीत नहीं पाए थे, तब इन्होंने कहा था इसके बारे में कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। तो ये स्टेटमेंट भी आपको अच्छे से याद रखना। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो ये है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 13।
शेखावाटी की हवेलियाँ। तो फ्रेंड्स शेखावाटी की हवेलियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है और यहीं से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हवेलियाँ ऐसे जो प्रश्न आते हैं वो कुछ लिमिटेड हवेलियाँ वहीं से प्रश्न आते हैं, तो उनको आप अच्छे से पढ़ के जाना है, बाकी ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं हवेलियों में। अब देखिए सोने चांदी की हवेली, सबसे पहले देखिए सोने चांदी की हवेली कहाँ है, मेहणसर झुंझुनू में, जो कि झुंझुनू, सीकर और चूरू शेखावाटी के अंदर आते हैं। तो सोने चांदी की हवेली कहाँ है, मेहणसर, जो कि झुंझुनू में है। अपनी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ठीक है। उसके बाद में पोद्दार की हवेली या पोद्दार समूह की हवेलियाँ कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, ये लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। कहाँ है, लक्ष्मणगढ़ सीकर में। अपनी कलात्मकता के लिए जानी जाती है। तो पोद्दार की हवेलियाँ या पोद्दार समूह की हवेलियाँ कहाँ है, लक्ष्मणगढ़ सीकर में। जबकि सोने चांदी की मेहणसर झुंझुनू में। फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से याद करके जाना बहुत जरूरी है। ठीक है। और मालजी का कमरा, मालजी का कमरा कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, ये चूरू में है। मालजी का कमरा कहाँ है, चूरू में। और बछाउतों की हवेली या बछुआतों की हवेली कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, बीकानेर में। बछाउतों की हवेली कहाँ स्थित है, बीकानेर में। तो ये कथन भी सही है फ्रेंड्स। अब देखते हैं भक्तों की हवेली और केडिया हवेली केवल धार्मिक भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध। तो फ्रेंड्स ये देखिए भक्तों की हवेली सबसे पहले कहाँ है, नवलगढ़ में। नवलगढ़ कहाँ पड़ता है, ठीक है, झुंझुनू में। और उसके बाद में है केडिया की हवेली। तो फ्रेंड्स ये केडिया की हवेली है, ये बिसाऊ में है, ये भी झुंझुनू में है ना। हवेलियाँ जो है ना केवल धार्मिक भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स ये धार्मिक भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, जबकि ये गैर धार्मिक, ठीक है, गैर धार्मिक और सामाजिक लोक कलाओं कथाओं मतलब पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये धार्मिक भित्ति चित्रों के लिए नहीं, केवल धार्मिक भित्ति चित्रों के लिए नहीं, बल्कि गैर धार्मिक और सामाजिक और लोक कथाओं पर आधारित भित्ति चित्र इसमें बने हुए हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसके हिसाब से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल धार्मिक लिखा हुआ है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही प्रश्न आरपीएससी को पूछ रही है, तो आपको ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस पहले से करके जानी है, ताकि एग्जाम में जाने पर आपको पेपर नया नहीं लगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 14। तो फ्रेंड्स इसको करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर भेजिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स अगर आप लेबर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, या आपका कोई भाई या आपका कोई मित्र अगर लेबर असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है, तो फ्रेंड्स इस पर पूरे सिलेबस के 100 क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कि पर टॉपिक 100 क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ही सेलेक्टिव प्रश्नों की एमसीक्यू सीरीज आने वाली है। तो फ्रेंड्स अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। इसमें मतलब बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रत्येक टॉपिक के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को छाट करके हमने सेलेक्ट किया है। और उन प्रश्नों को इस प्रकार व्यवस्थित किया है कि फ्रेंड्स आपका पूरा चैप्टर आसानी से कवर हो जाएगा, और आपके सभी प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस भी उसके साथ ही हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अपने जो मित्र भाई, या अगर आप स्वयं भी तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर उनको इन्फॉर्म कीजिए फ्रेंड्स। और वीडियो को शेयर कीजिए उनके पास। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। किले और उनसे संबंधित मुख्य मंदिरों के संदर्भ में गलत कथन चुनना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कौन सा किला है और उससे संबंधित कौन सा मंदिर है, उनका कॉम्बिनेशन चुनना है फ्रेंड्स। ठीक है, उनमें से गलत देखना। तो जयपुर के जयगढ़ दुर्ग में, ठीक है, जगत शिरोमणि मंदिर स्थित है। तो फ्रेंड्स जयपुर के जयगढ़ दुर्ग में शिरोमणि मंदिर स्थित। तो फ्रेंड्स ये वाला कथन गलत है, अभी बताएंगे क्यों गलत है। अब देखिए तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है, या मीरान साहब की दरगाह स्थित है, फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। तारागढ़ दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह है। आमेर दुर्ग में शिला देवी का मंदिर स्थित है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभ स्वामी विष्णु का मंदिर स्थित है, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इस टाइप के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। अब देखिए जो जयपुर के जयगढ़ दुर्ग में है ना, जगत शिरोमणि मंदिर स्थित नहीं है फ्रेंड्स। जो ये जगत शिरोमणि मंदिर है ना, ये आमेर गांव में स्थित है, न कि दुर्ग में भी स्थित नहीं है। ये कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, आमेर गांव में। ठीक है, आमेर गांव में स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है। अब अपन फटाफट से करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और इस पूरे चैप्टर को कवर करने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन बनाना भी जरूरी था, इसलिए हमने ज़्यादा क्वेश्चन बनाए थे। लेकिन फ्रेंड्स इसको फटाफट से करेंगे समझाते हुए। अब देखते हैं कोटा में स्थित अभेड़ा महल। अभेड़ा महल कहाँ स्थित है, कोटा में। इसको हाड़ौती का हवा महल कहा जाता है, जिसका निर्माण उम्मेद सिंह द्वितीय ने करवाया था। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है। हाड़ौती का जो हवा महल कहा जाता है किसको, आभेड़ा महल को, और ये कोटा में स्थित है। इसका निर्माण उम्मेद सिंह द्वितीय ने करवाया था। रणकपुर जैन मंदिर में कुल 1444 खंभे हैं।
लेकिन कोई भी खंभा एक दूसरे से समान नहीं है। तो फ्रेंड्स ये इसकी मुख्य विशेषता है, और इसे स्तंभों का वन भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी खंभा एक दूसरे के समान नहीं है, लेकिन फिर भी ये मतलब स्थित है। फ्रेंड्स अब देखिए, मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग की स्थापना चित्रांगद मौर्य ने करवाई थी। चित्रांगद मौर्य ने करवाई थी। उसके बाद में है सवाई जय सिंह द्वितीय ने जयपुर के अतिरिक्त दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में वेधशाला बनवाई। तो ये कथन भी एकदम सही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें सभी कथन सही है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। तो फ्रेंड्स चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 है फ्रेंड्स, जूनागढ़ दुर्ग जो कि बीकानेर में स्थित है फ्रेंड्स, के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो फ्रेंड्स जो इस दुर्ग का निर्माण है महाराजा राय सिंह ने 1589 से 94 के बीच करवाया था, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। यह दुर्ग धानवंश श्रेणी का, यानी कि जूनागढ़ दुर्ग जो बीकानेर है वो धानवंश श्रेणी यानी कि मतलब मरुस्थल के अंदर स्थित है। ये कथन बिल्कुल सही है। इस दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। तो फ्रेंड्स यहाँ 33 करोड़ देवी देवों का मंदिर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस दुर्ग का मुख्य दरवाजा करणपोल कहलाता है। फ्रेंड्स अच्छे तरीके से याद रखना है, ये पहले भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर। तो फ्रेंड्स 33 करोड़ जो देवी देवताओं का मंदिर नहीं, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है इसमें बीकानेर में। लेकिन जो 33 करोड़ देवताओं का जो मंदिर है वो है मंडोर में। ठीक है, मंडोर जोधपुर में। ठीक है, मंडोर। तो इसके अंदर जो ये सी वाला है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछ रहा है ये। ठीक है, सत्य। तो जिसमें सी आएगा वो कट जाएगा, ये भी कट गया, ये कट गया। ठीक है, और इसके अंदर जो बी है वो भी सही है, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ, बावड़ियों के संबंध में। तो फ्रेंड्स बावड़ियों का फिर क्वेश्चन आ गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बावड़ियों के संबंध में कथनों पर देखना। पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? जयपुर के आमेर किले के निकट स्थित है। पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ स्थित है? जयपुर में। आमेर, जयपुर आमेर में है। ठीक है, ये बिल्कुल सही। तापी बावड़ी कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? अच्छे तरीके से आपको याद करना है। तापी बावड़ी कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है, तापी बावड़ी कहाँ है? जोधपुर में है। उसके बाद में आभानेरी की चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? भरतियार शासकों के काल में हुआ। तो फ्रेंड्स और इसके बाद में है बूंदी बावड़ियों का शहर कहलाता है। तो ये कथन भी सत्य है, लेकिन फ्रेंड्स जो इनका है वो निकुंभ शासक, इसका निर्माण किसने करवाया था? भरतियार शासक निकुंभ चांद। ठीक है, भरतियार शासकों के काल में निकुंभ चांद ने करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर सभी कथन सत्य हो जाएंगे, यानी कि ए बी सी और डी चारों सत्य है, और ये इसके अंदर आएगा। तो इसका आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट चलते फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 18। इसमें अच्छे से पढ़ना हवा महल के बारे में। फ्रेंड्स हवा महल के बारे में खूब सवाल आते हैं, कुछ न कुछ पूछा ही जाता है हर एग्जाम में। तो सबसे पहले इसका निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। कब करवाया इसका निर्माण? करवाया था 1799 में फ्रेंड्स। ये 5 मंजिला है। ठीक है, कितना है? 5 मंजिला। और इन पांचों मंजिलों के नाम भी याद रखने हैं। इसका जो वास्तुकार है वो कौन है? लालचंद। वास्तुकार कौन है? लालचंद। तो फ्रेंड्स इस जो ये महल है इसका डिजाइनिंग है भगवान कृष्ण के मुकुट के समान इसका आकार है। इसका आकार किसके समान है? भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है। यानी कि इस प्रकार से इसका डिजाइनिंग है फ्रेंड्स, है ना। और इसमें 953 खिड़कियां हैं। ठीक है, 953 खिड़कियां। तो फ्रेंड्स इसमें 365 खिड़कियां हैं और 953 झरोके हैं इसके अंदर फ्रेंड्स। तो यहाँ ब्रैकेट में झरोके दिया है, तो इसको सही मान सकते हैं अपन।
ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एक ब्रैकेट में झरोके दे रखा है तो 953 झरोके हैं, इसको सही मानेंगे। अगर ब्रैकेट में झरोके नहीं होता तो इसको खिड़कियां मानते, जो कि 365 मानते, तो इसमें 353 झरोके हैं फ्रेंड्स, इसलिए इसको सही मानेंगे। कृष्ण के मुकुट के समान इसका आकार है, ये भी सही है। वास्तुकार लालचंद और 5 मंजिला है, ये भी सही है। और प्रताप सिंह ने 1799 में बनवाया, ये भी सही। अब इसके जो 5 मंजिल है उनके नाम आप एक बार देख लीजिए। सबसे नीचे वाला जो है सरद है, उसको प्रताप भी कहते हैं, सरदिया प्रताप। ठीक है, दूसरा है रतन। दूसरी जो मंजिल है उसका क्या नाम है? रतन। तीसरा है वो है विचित्र। तीसरे का क्या नाम है तीसरी मंजिल का? विचित्र। और जो चौथी मंजिल है उसका नाम है प्रकाश। ठीक है। और जो 5वीं मंजिल है उसका नाम है हवा, यानी कि हवा महल, प्रकाश महल, विचित्र महल, रत्न महल और प्रताप महल। तो ये इनकी 5 मंजिल हो गई फ्रेंड्स, और इनका क्रम आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसका आंसर होगा कोई भी, मतलब ये पूछ रहा है असत्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स कोई भी असत्य नहीं है, यानी कि कोई असत्य नहीं, सभी सत्य है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना है, यहाँ पे सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 19 की तरफ। कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित। तो कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित है यह दुर्ग मच्छिंद्रगढ़ नामक पहाड़ी पर स्थित है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। यह दुर्ग की दीवार, यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को भारत की महान दीवार कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इसकी लंबाई 36 किलोमीटर है, ये कथन भी एकदम सही है। इस दुर्ग को अकबर ने कभी नहीं जीता। कटारगढ़ इसके भीतर स्थित है, जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स इसके अंदर ही, मतलब है ना, इस महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कटारगढ़ इसके अंदर है। और ये अकबर ने इसको नहीं जीता था फ्रेंड्स। अकबर का जो सेनापति था उसने इसको जीता था फ्रेंड्स। अकबर के सेनापति ने, शाहबाज खान ने बड़ी मुश्किल से जीता था। ठीक है, शाहबाज खान ने। अकबर इसको नहीं जीता। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो पूछा कौन से कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स अकबर की तरफ से शाहबाज खान ने इसको जीत लिया था। ठीक है, इसका सेनापति था ये, तो उस टाइम पे इसको जीता गया था। तो फ्रेंड्स ये वाला कथन इसका गलत हो जाए, कभी नहीं जीता, क्योंकि अकबर ये सेनापति इसने इसको जीता था उसी टाइम पे, तो ये अकबर की ही जीत मानी जाती है फ्रेंड्स, जो सेनापति जीतते हैं उसको, है ना। तो ये भी सही है, और ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। तो फ्रेंड्स सारे ही कथन इसमें सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 20। इसमें आमेर दुर्ग जयपुर के संबंध में। तो फ्रेंड्स इस दुर्ग का निर्माण कोकिल देव द्वारा बनवाए गए प्राचीन महलों पर आधारित है। यह दुर्ग कोकिल देव द्वारा बनवाए गए प्राचीन महलों पर आधारित है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, ये कथन एकदम सही है। शिलादेव की मूर्ति महाराज मानसिंह प्रथम जगत शिरोमणि मंदिर में लाए थे। तो इसको थोड़ा छोड़ते हैं अपन फ्रेंड्स, है ना। यह सुहाग मंदिर या सौभाग्य मंदिर यहाँ स्थित है, बिल्कुल सही फ्रेंड्स। आमेर दुर्ग में सुहाग मंदिर या सौभाग्य मंदिर स्थित है। इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार गणेश पोल कहलाता है, जिसे जेम्स टोड ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ द्वार कहा है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर देखो, कोकिल देव द्वारा बना के महलों पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है। जगत शिरोमणि मंदिर में जो महाराजा मान सिंह जी नहीं लाए थे फ्रेंड्स, मान सिंह जी ने इसके जो पुराना मंदिर है आमेर में, वहाँ तिला देवी की मूर्ति को लाए थे। जगत शिरोमणि मंदिर बाद में बनवाया गया था फ्रेंड्स, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ सौभाग्य मंदिर है, ये बिल्कुल सही है। गणेश पोल कहलाता है मुख्य प्रवेश द्वार, ये भी सही है। और जेम्स टोड ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ द्वार बताया, ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है फ्रेंड्स? बी वाला। ठीक है, तो जहाँ भी बी आ रहा है उसको काट देंगे, और ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 21। मंदिर स्थापत्य और उसकी शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सास बहू मंदिर नागदा, ठीक है, उदयपुर, मूलतः गुर्जर प्रतिहार शैली में बना है फ्रेंड्स। उसके बाद में है देलवाड़ा जैन मंदिर, नागर शैली की उपशैली। ठीक है, सोलंकी उपशैली, गुजरात की जो उपशैली है सोलंकी, उसमें बना है, बिल्कुल दोनों ही कथन सही है। सासबहू मंदिर नागदा कौन सी गुजर प्रतिहार शैली, और देलवाड़ा जैन मंदिर है नागर शैली की सोलंकी उपशैली में। और रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसका निर्माण माणा कुंभा के समय धरणक शाह ने करवाया था। तो फ्रेंड्स ये कथन बिल्कुल सही है।
और जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ है? आमेर में स्थित है। भगवान कृष्ण की मूर्ति की पूजा मीराबाई करती थी। तो बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, इसके अंदर जो भगवान कृष्ण की मूर्ति है वही मूर्ति लगाई गई है जिसकी पूजा मीराबाई करती थी। तो ये कथन भी सत्य है, यानी कि चारों कथन सत्य हैं। तो चारों कथन सत्य, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसी प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, क्योंकि आरपीसी ऐसे प्रश्न खूब पूछ रही है जिसमें ऑप्शनों को ऊपर नीचे कर दिया जाता है, ताकि बहुत सी बार सभी सही होने पर स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा के आते हैं। लेकिन अपन को क्या ध्यान से फोकस करना है कि चारों ऑप्शन कौन से उसके अंदर आ रहे हैं, उसी को टिक करना है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 22। जोधपुर में स्थापत्य कला, जोधपुर का जो स्थापत्य कला है उसके बारे में इन कथनों को पढ़ना है। मेहरानगढ़ दुर्ग की प्राचीर पर स्थित किलकिला, शंभू बाण और गजनी, ये तोप है फ्रेंड्स, ये तोप के नाम है। किलकिला, गजनी, शंभू बाण, ठीक है। तो ये क्या मेहरानगढ़ की दुर्ग पर स्थित है फ्रेंड्स? तो ये बिल्कुल सत्य है। जो ये तोप है मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित है, किलकिला तोप, शंभू बाण और गजनी। उम्मेद भवन पैलेस, उम्मेद भवन पैलेस, ये अपन जोधपुर की बात कर रहे हैं, जोधपुर में है ये सभी। का निर्माण अखाल रात कार्यों के लिए महाराजा उम्मेद सिंह प्रथम ने करवाया था। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, इसका निर्माण उम्मेद जो भवन पैलेस है इसका निर्माण उम्मेद सिंह जी ने अकाल राहत कार्यों के दौरान करवाया था। उसके बाद में जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल, जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल जिसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था। तो फ्रेंड्स ये कथन भी एकदम बिल्कुल सही है। और एक थंबा महल मंडोर 84 खंभों की छतरी है। तो फ्रेंड्स 84 खंभों की छतरी नहीं है, ये एक 3 मंजिला मीनार है, इस पे 84 खंभे वगैरह कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। 84 खंभों की जो छतरी है वो बूंदी में है, ठीक है। तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अपन इसमें देखेंगे ए बी और सी सही है, यानी कि डी वाला गलत है। तो ये गलत, ये गलत और ये गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 23। सोनारगढ़ दुर्ग जो कि जैसलमेर में है उसके बारे में पढ़ना है फ्रेंड्स। मैंने इस क्लास को इस प्रकार से अरेंज किया है कि पूरा स्थापत्य कला बहुत बेहतरीन तरीके से आपका कवर हो जाएगा, कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, और सभी लेवल के मैंने इसमें प्रश्न को शामिल भी किया है जो कि आरपीएससी और आरएसएसएमबी के फेवरेट हैं। तो फ्रेंड्स आप इस क्लास को पूरी देखना और अपने मित्रों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही अन्य टॉपिक के वीडियो भी लगातार आ रहे हैं फ्रेंड्स, और बहुत सारे वीडियो मैंने पहले भी कराए हैं, प्लेलिस्ट में जाके विजिट जरूर करना। प्रश्न संख्या 23 है, सोनारगढ़ दुर्ग जो कि जैसलमेर में है, यह दुर्ग त्रिकुटा करती पहाड़ी पर स्थित है और इसे सोनार किला कहा जाता है। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, त्रिकुटा आकृति पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है, और सोनार किला कहा जाता है, ये कथन एकदम सही। ये दुर्ग चूने के स्थान पर पीले पत्थरों को इंटरलॉकिंग करके बनाया गया है, ये कथन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ये इसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि पीले पत्थरों को इंटरलॉकिंग यानी कि ऐसे ऐसे टाइप से करके बनाया गया है फ्रेंड्स, ठीक है, इंटरलॉकिंग करके। तो इसके बाद में है दुर्ग की छतें लकड़ी की बनी है जिस पर गोबर का लेप किया गया है। फ्रेंड्स ये भी इसकी प्रमुख विशेषता है, देखिए इसकी छतें लकड़ी से बनी है और गोबर का लेप किया गया है, ये कथन भी एकदम सत्य है। सोनारगढ़ जैसलमेर दुर्ग की बात कर रहे हैं, और ये 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध, ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में। तो फ्रेंड्स देखिए एक ही प्रश्न के अंदर इस दुर्ग की जो महत्वपूर्ण जानकारी जो परीक्षा में पूछी जाती है वो मैंने कवर कर दी है। तो फ्रेंड्स इसके चारों ही कथन एकदम सत्य है, और चारों कथन सत्य है तो यह क्या पूछ रहा है इसको देखना। सबसे पहले कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य का मतलब कोई भी असत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, सभी सत्य, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 24। तो फ्रेंड्स क्षत्रियां स्मारक, क्षत्रियां स्मारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 32 खंभों की छतरी, तो फ्रेंड्स एक खंभों की गिनती के आधार पर छतरियां हैं उनको भी मैंने शामिल किया है। 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, जिसे हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जेत्र सिंह की याद में बनवाया था। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, 32 खंभों की छतरी किसकी छतरी है? जेत्र सिंह की छतरी है, जो कहाँ स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में। और किसने बनवाया था? हमीरदेव चौहान ने, एकदम सत्य है ये कथन, ठीक है। गेटोर की छतरियां, गेटोर की छतरियां कहाँ है? सबसे पहले तो जयपुर में। और एक कछावा शासकों का शाही शमशान घाट है, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। गेट गेटोर की छतरियां जयपुर के कछवा शासकों का शाही शमशान घाट है, एकदम सही है। 80 खंभों की छतरी अलवर ही में स्थित है, जिसे महाराज बख्तावर सिंह ने बनवाया था। 80 खंभों की कहाँ है? अलवर में। और 84 खंभों की बूंदी में, ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से याद रखना है। और ये 80 खंभों की छतरी, ये किस, इसका दूसरा नाम क्या है ये आप कमेंट में जरूर करना है अभी फ्रेंड्स। मंडोर की छतरियां जोधपुर के मारवाड़ शासकों का शाही शमशान घाट है। तो फ्रेंड्स
जो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न संख्या 24 है, इसके अंदर अपन देखेंगे कि कौन कौन से कथन सत्य। तो फ्रेंड्स, पहला सत्य है, और ये गेटूर की छतरियां कछुआ शासक को, ये बिल्कुल सही है। और मंडोर की छतरियां जोधपुर के मारवाड़ शासक ने करवाया था, ये बिल्कुल सत्य है। अब इसको देखते हैं कि ये जो 80 खंभों की छतरी है, इसका 80 खंभों की छतरी, तो इसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था फ्रेंड्स। किसने करवाया था? विनय सिंह ने। विनय सिंह। अलवर में जो है इसकी इसका निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने करवाया था फ्रेंड्स। इसलिए ये वाला गलत है। अब तो अब इसमें देखेंगे, सी वाला गलत है, तो सी यहाँ से कट, यहाँ से कट, यहाँ से कट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 25, हवेलियां और उनके भित्ति चित्र। तो फ्रेंड्स, हवेलियों में क्या है, भित्ति चित्र बने हुए हैं, उनके लिए प्रसिद्ध हवेलियां हैं, तो उनसे संबंधित है। इन कथनों को पढ़ना है और अच्छे तरीके से जवाब देना है इसका। भित्ति चित्रों का स्वर्ग, भित्ति चित्रों का स्वर्ग राजस्थान की शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कथन बिल्कुल सत्य है कि जो शेखावाटी की हवेलियां हैं वो भित्ति चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। इनको शेखावाटी, इनको भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। सोने चांदी की हवेली मैनसर में धार्मिक विषय पर चित्र। तो फ्रेंड्स, जो ये सोने चांदी की हवेली, इस पर धार्मिक विषय पर नहीं फ्रेंड्स, गैर धार्मिक और लोक कथाओं पर आधारित चित्र बने हैं। ठीक है, सामाजिक लोक कथाओं पर आधारित, इसलिए ये गलत है फ्रेंड्स। उसके बाद में नवलगढ़ की जो हवेलियां हैं, हवेलियों का नगर कहा जाता है। ठीक है, नवलगढ़ को हवेलियों के कारण क्या, हवेलियों का नगर कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है नवलगढ़ को। और लाला तारचंद की हवेली, लाला ताराचंद की हवेली रामगढ़ सीकर अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, ये भी एकदम सही है। लाला ताराचंद की हवेली कहाँ स्थित है? रामगढ़ सीकर में, है ना। तो अब इसके अंदर गलत कौन सा हुआ फ्रेंड्स? में बी वाला गलत हुआ। ठीक है, ये वाला गलत है, तो बी वाले को काट। इसमें पूछा कौन से सत्य है, सत्य, तो बी वाला सत्य नहीं है, ये भी सत्य नहीं है ये, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही होगा, ए, सी और डी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। तो फ्रेंड्स, आप फटाक से इन प्रश्नों को करेंगे, 50% तक जाना है अपन को, और बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर को कवर करेंगे। और कथन ए और बी को पढ़ना है, और उसके बाद में आंसर देना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की प्राचीर पर स्थित कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो स्थित है कीर्ति स्तंभ, वो आदिनाथ को या ऋषभ देव जी को समर्पित है, एकदम से याद रखना है अच्छे से। विजय स्तंभ चित्तौड़ की 9वीं मंजिल पर अल्लाह शब्द 10 बार अरबी भाषा में लिखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि 9वीं मंजिल पर नहीं, तीसरी मंजिल पर लिखा है। ठीक है, कहाँ लिखा है? तीसरी मंजिल पर। और उसके अलावा दूसरी बार ध्यान देना है कि 10 बार नहीं, 9 बार अल्लाह अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, कितनी बार? 9 बार। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की जो माइनर चीजें अपन को बहुत सी बार 9 याद रह जाता, तो अपन 9वीं मंजिल करके इसको राइट कर देते हैं, ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, तो दोनों गलतियां कौन सी थी? तीसरी मंजिल पर लिखा है, और अल्लाह शब्द कितनी बार लिखा है? 9 बार लिखा है। ठीक है, तो ये वाला कथन इसका गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब देखेंगे सही विकल्प, सही विकल्प में है बी वाला तो सही नहीं है, तो केवल ए सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। समिधेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ त्रिभुवन नारायण परमार द्वारा बनवाया गया, जिसे मोकल जी का मंदिर भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अब जो भी प्रश्न है वो हाई लेवल के आ रहे हैं थोड़े। तो फ्रेंड्स, जो ये मंदिर है समिधेश्वर का, इसका सबसे पहले निर्माण मतलब त्रिभुवन नारायण परमार द्वारा करवाया गया था, और मोकल जी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, इसलिए इसको मोकल मंदिर भी कहा जाता है फ्रेंड्स। कथन एक सही है। तेलवाड़ा जैन मंदिर में स्थित विमल वसाही मंदिर, ठीक है, जो विमल वसाही मंदिर है ये आदिनाथ जी को समर्पित है, बिल्कुल सही है, आदिनाथ जी को समर्पित है, जिसका निर्माण विमल शाह ने करवाया था फ्रेंड्स। ये कथन भी एकदम सही है। तो फ्रेंड्स, दोनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 28। तो फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 28 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, एक थम्बिया महल। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि एक थम्बा महल और एक थम्बिया महल, एक थम्बा कहाँ है? मंडोर। और एक थम्बिया डूंगरपुर।
इसे याद करना है फ्रेंड्स, एक थंबा महल मंडोर, एक थंबिया महल डूंगरपुर। ठीक है। तो इसका निर्माण महारावण शिव सिंह ने, ठीक है, किसने, शिव सिंह ने करवाया था डूंगरपुर वाले का। और जो जो थंबिया महल मंडोर जोधपुर से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, उससे अलग है ये थंबिया महल। थंबा महल ये वैसे तो ये जोधपुर में थंबा महल, मंडोर मंडोर या थंबा महल कर लीजिए आप, थंबा। ठीक है। मंडोर से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सही है। जल महल जो कि मानसागर झील में है जयपुर में, का निर्माण सवाई जय सिंह ने अश्वमेघ यज्ञ के पुरोहितों के लिए करवाया था। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, दोनों ही कथन एकदम सही है, सवाई जय सिंह ने करवाया था अश्वमेघ यज्ञ में, जो पंडित या पुरोहित आए थे उनके लिए, रुकने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ फ्रेंड्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर है, वो मीरान साहब की दरगाह के कारण सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल सही है। और शिवाजी के जन्म और बचपन की कहानियों के कारण अचलगढ़ दुर्ग सिरोही को विशेष ऐतिहासिक महत्व प्राप्त है। तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे जो प्रश्न संख्या 29 है, इसमें केवल कथन ए सही है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है। जो यहाँ पे शिवाजी के जन्म से संबंधित है, वो केवल कुंभलगढ़ से संबंधित है फ्रेंड्स, कुंभलगढ़ है ना। तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा, इसके अंदर वो केवल ए सही है। नेक्स्ट चलता है प्रश्न संख्या 30। तो फ्रेंड्स कथनों को ध्यान से पढ़ना है। कोटा का हवा महल अभेड़ा महल को कहा जाता है, हाड़ौती का सबसे बड़ा और कलात्मक महल है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, आबेड़ा महल हाड़ौती का हवा महल कहते हैं इसको। के बाद में पटुआ की हवेली कहाँ है, जैसलमेर में, उसके मुख्य वास्तुकार सालिम सिंह थे। तो फ्रेंड्स अच्छे तरीके से सालिम सिंह की हवेली अलग है फ्रेंड्स, पाटवों की हवेली अलग है। तो इसका जो पटुआ की हवेली थे, इसके वास्तुकार लालचंद थे फ्रेंड्स। कौन, लालचंद। तो इसको यहाँ पे गलत करेंगे अपन, और ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो केवल ए सही है फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 31 में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा था। 1444 खंबे इस पे, के अलावा 80 शिखर और 24 मंडप भी है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, प्रश्न संख्या 31 है, इसको अच्छे से याद करना। 1444 खंभों तक सबको पता है, इसमें 80 शिखर, 80 शिखर, ठीक है, और 24 मंडप भी है। तो ये कथन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, और ये जानकारी आपको अच्छे से याद रखनी है, जरूरी है। कथन भी देखते हैं। हर्षद माता मंदिर जो कि आभानेरी दोसा में है, हर्षद माता कहाँ है, आभानेरी दोसा में। और सास बहू का मंदिर कहाँ है, नागदा में। दोनों ही गुज्जर प्रतिहार या महामारू शैली के मंदिर है। तो फ्रेंड्स दोनों मंदिर गुज्जर प्रतिहार या महामारू शैली के उदाहरण है, एकदम से अच्छे से याद रखना है। अरशद माता मंदिर आभानेरी दोसा और सास बहू मंदिर नागदा। ठीक है, अच्छे से याद रखना है, यानी कि दोनों कथन एकदम सत्य है। नेक्स्ट चलते प्रश्न संख्या 32 की तरफ। कथन ए है, बटनेर दुर्ग, बटनेर दुर्ग फ्रेंड्स हनुमानगढ़ में स्थित है और महाराज भूपत द्वारा बनवाया गया। बिल्कुल सही है। ये सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, विदेशी की बात करें फ्रेंड्स, सर्वाधिक देशी आक्रमण किस किले ने झेले, ये आप कमेंट करेंगे। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग है, बिल्कुल सही है, बटनेर हनुमानगढ़। सिवाना दुर्ग बाड़मेर को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, जो ये जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है, सिवाना दुर्ग बाड़मेर को। और यह वीर कल्ला जी के बलिदान के कारण इसका विशेष महत्व है। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें ये कथन सत्य है बिल्कुल, और ये कथन भी एकदम, तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों सही। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही सही आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते प्रश्न संख्या 33 की तरफ। प्रश्न संख्या 33 है, कथन ए, मेहरानगढ़ दुर्ग की दीवार पर शंभू बाण, ठीक है, तोप, किलकिला तोप प्रमुख रूप से लगी है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स ये। और जल महल जो डीग में है, डीग बरतूर के जल महल है का निर्माण भाई जयसिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम गृह के लिए करवाया था, जल महल डीग। तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 33 को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मेहरानगढ़ में ये तोप है, शंभू बाण, किलकिला, गजनी खान, ये इस टाइप की। तो ये कथन तो सत्य है, लेकिन फ्रेंड जो ऑप्शन नंबर बी है, इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने नहीं, सूरजमल ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था, महाराजा सूरजमल ने। तो ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें केवल ए सही है फ्रेंड्स, ठीक है, केवल ए सही है।
नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 34। चौमुखा बावड़ी। फ्रेंड्स चौमुखा बावड़ी देखो, एक तो तिरमुखा बावड़ी है जो कहाँ है, उदयपुर में, ठीक है, और चौमुखा बावड़ी कहाँ है, टोंक का निर्माण रानी नाथावती ने करवाया। तो फ्रेंड्स इसका निर्माण नाथावती ने नहीं करवाया था, मानबाई ने करवाया था। किसने? मानबाई। ठीक है, रानी मानबाई ने इसका निर्माण करवाया था। नाथावती ने कौन सी रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था? नाथावती ने। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद में अपन देखिए, महारानी गायत्री देवी ने जयपुर के सिटी पैलेस के पास अपने लिए एक महल बनवाया। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, उसका नाम है राजमहल। ठीक है। तो ये पहला तो इसके अंदर सही नहीं है फ्रेंड्स, और ये जो दूसरा है, गायत्री देवी ने जयपुर के सिटी पैलेस के पास, सिटी पैलेस के पास हमारे लिए महल बनवाया। तो फ्रेंड्स इसमें जो बी है वो एकदम सही है फ्रेंड्स। तो इसका कथन बी सही है, केवल कथन बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जसवंतड़ा जोधपुर। जसवंतड़ा कहाँ है? जोधपुर। इसका निर्माण किसने? सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया, जसवंतड़ा जोधपुर का। उसके बाद में कथन बी देखते हैं। कथन जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित 7 प्रवेश द्वारों में से पाटन पोल पर बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न को अपन ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि इस फ्रेंड्स इसके अंदर दोनों ही कथन एकदम से, जसवंत कड़ाई का निर्माण जोधपुर में सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में करवाया था, बिल्कुल सही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित 7 प्रवेश द्वार में पाटन पोल जो द्वार है वहाँ पर बाघ सिंह का स्मारक बना है। तो दोनों ही कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 36। गढ़ों या किलों की श्रेणियाँ देखनी है, उसके संदर्भ में पढ़ना है। मेहरानगढ़ और तारागढ़ जो बूंदी वाला है, ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। फ्रेंड्स पढ़िए, सोचिए और फिर आंसर कमेंट में कीजिए, जब तक मैं प्रश्न पूरा पढ़ देता हूँ। रणथंभौर और सिवाना दुर्ग वन दुर्ग की श्रेणी में, ठीक है, वन गिरी। उसके बाद में गागरोन और बेंसरोडगढ़ दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और जूनागढ़ और सोनारगढ़ धानवन श्रेणी में आता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो इनके आंसर देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अच्छे से, क्योंकि यहाँ का कोई भी फैक्ट उठा करके किसी भी क्वेश्चन में फिट किया जा सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जूनागढ़ और सोनारगढ़ दोनों ही धानवन श्रेणी में आते हैं, ये एकदम बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ठीक है। गागरोन और भैंसरोडगढ़ दोनों ही जलदुर्ग में आते हैं, ये कथन भी एकदम सही है फ्रेंड्स। ठीक है। और उसके बाद में है रणथंभौर और सिवाना वन दुर्ग में आते हैं, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ठीक है। और यहाँ है मेहरानगढ़ और तारागढ़ जो बूंदी है, ये इसके अंदर आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दुर्ग है जहाँ से उनकी श्रेणी पूछी जाती है ना, वो मैंने यहाँ कवर कर दिया है। आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करना है फ्रेंड्स। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स असत्य एक भी नहीं है, यानी कि कोई नहीं। ठीक है, सभी सत्य है फ्रेंड्स। ठीक है, सभी सत्य है। अब नेक्स्ट चलते फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 33 की तरफ। महाराणा कुंभा से संबंधित स्थापत्य। तो अब फ्रेंड्स महाराणा कुंभा का तो स्थापत्य में सबसे पहले नाम आता है, तो इसका तो प्रश्न बनना जरूरी है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में बनवाया। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है। तो ये कथन एकदम बिल्कुल सत्य है फ्रेंड्स। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में बनवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने मालवा के विरुद्ध विजय के उपलक्ष्य में, जो 1430 में युद्ध हुआ था, में विजय प्राप्त करने के पश्चात इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, एकदम सही है फ्रेंड्स। कुंभा ने जो बसंती दुर्ग का निर्माण करवाया था सिरोही में, और मचान दुर्ग का निर्माण करवाया था सिरोही में। ठीक है। इनका पुनः निर्माण करवाया इन्होंने, ये दुर्ग पहले से बने हुए थे, इनका क्या करवाया? पुनः निर्माण करवाया। तो ये कथन भी एकदम सत्य है फ्रेंड्स। और कुंभलगढ़ को हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने आपातकालीन राजधानी। तो फ्रेंड्स ये कथन एकदम गलत है।
क्योंकि कुंभलगढ़ को नहीं बनाया उन्होंने, ठीक है, चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी। किसको? चावंड को। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी गलत है। डी गलत है, तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, यानी कि सही कौन सा है? केवल ए। ए के मतलब ए बी और सी तीनों कथन सही है, लेकिन यहाँ आंसर में अपन ए भरेंगे, यानी कि ओ एम आर के अंदर अपन ए भरेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसी प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ से अभ्यस्त करवा रहा हूँ, ताकि आपको वहाँ जाते ही क्वेश्चन आसानी से समझ में आने लगेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 38। हवेलियाँ, हवेलियाँ और उनके स्थान के बारे में पढ़ना है इनको। तो फ्रेंड्स, हवेलियाँ मैंने पहले भी बताया कि हवेलियों के ये तीसरा प्रश्न है, और ये 3 प्रश्नों के अंदर जितनी भी हवेलियों से प्रश्न पूछ जाते हैं वो मैंने कवर कर लिए हैं, आपके बाहर नहीं जाएगा। बस शर्त ये है कि आप याद करके जाना, ऐसा नहीं कि आप केवल पढ़ के चल गए, याद हो नहीं रहा और फिर बोलेंगे कि सर क्वेश्चन नहीं मिल रहे। क्वेश्चन पूरे मिलेंगे, मैं कह रहा हूँ। स्थापत्य का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आपको अच्छे से याद करके जाना है। अगर कोई क्वेश्चन बाहर से आ भी गया तो आप एलिमिनेट करके उसको आसानी से कर लेंगे, मतलब आपका गलत नहीं होगा। इसलिए फ्रेंड्स, इतने जो फैक्ट इसके अंदर कवर किए गए हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोइनका की हवेली फतेहपुर सीकर में स्थित है। तो फ्रेंड्स, इनको ध्यान से पढ़िए पहले, ठीक है। उसके बाद में है केडिया हवेली। केडिया हवेली बिसा झुंझुनू, बिसाऊ झुंझुनू में है, ये बिल्कुल सत्य है। मालजी की हवेली, माली जी की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू, ठीक है, में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद में है पुष्प हवेली जोधपुर में। तो फ्रेंड्स, जो ये पुष्प हवेली है, ये भी सही नहीं है। तो इसके अंदर अपन अब देखेंगे, जो ये गोयनका की हवेली ये फतेहपुर सीकर में स्थित नहीं है, जबकि ये झुंझुनू में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स गोयनका की? झुंझुनू, झुंझुनू में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में ये सही है, ये सही है। उसके बाद में जो ये पुष्प हवेली है फ्रेंड्स, माली जी की हवेली कहाँ स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। ठीक है, और ये पुष्प हवेली जोधपुर में नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये भी गलत है। अब इसके अंदर अपन कौन कौन सा सही, ये क्या पूछ रहा है? असत्य। फ्रेंड्स, असत्य पूछा है, ध्यान रखना, असत्य, असत्य का मतलब ए और डी। ठीक है, कौन सा पूछा है? ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स। तो इसके अंदर ए असत्य है, अपन ने देखा आराम से। ठीक है, है ना। और इसमें फ्रेंड्स, सॉरी, ये झुंझुनू में तो है लेकिन नवलगढ़ में नहीं है फ्रेंड्स, ये है मंडावा में। ठीक है, ये माली जी की हवेली कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? मंडावा में स्थित है, मंडावा में, है ना। तो ये वाला गलत है, यानी कि ए और सी इसका। अब अपन देखते हैं कौन सा सही है पहले, तो यानी कि बी सही है, तो ये वाला तो हो नहीं सकता, असत्य। ठीक है, और इसके अंदर जो ए बी गलत है, तो ए बी गलत है ना। अब देखिए, सबसे पहले ए बी गलत है, तो ए इसके अंदर ही है, तो इसका आंसर अपन यहीं से दे सकते थे, क्योंकि ए वाला गलत है। अपन को पता है कि ए वाला गलत है, तो ए वाला कौन से पे गलत है? केवल इसके अंदर ही ए वाला ऑप्शन, इसका मतलब ये इसका आंसर हो गया। वैसे जरूरत नहीं थी इसको पढ़ने की। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 39। मंदिर स्थापत्य, मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्षद माता मंदिर आभानेरी दौसा में है का निर्माण चौहान शासकों ने। तो फ्रेंड्स, हर्षद माता मंदिर आभानेरी, ये गुजर प्रतिहार कालीन शैली में बना हुआ है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। जगत अंबिका मंदिर उदयपुर में, मेवाड़ के खजुराहो। जगत अंबिका, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? अंबिका मंदिर मेवाड़ खजुराहो कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये एकदम सत्य है। इसके बाद में ओसिया में स्थित सचिया माता मंदिर महामारू शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ओसिया में जो स्थित सचिया माता मंदिर है वो महामारू शैली में है। दिलवाड़ा एक जैन मंदिर, कुल 5 मंदिर है जिनमें से एक आदिनाथ को समर्पित है, ये कथन भी सही है, लेकिन पहला वाला है ये चौहान शासकों ने नहीं बनवाया है फ्रेंड्स, हर्षद माता का मंदिर प्रतिहार शासकों ने इसका निर्माण करवाया फ्रेंड्स। किसने? प्रतिहार। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब ए वाला है जो गलत है, ये क्या पूछा? सत्य। तो सत्य ए सत्य नहीं हो सकता, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए, इसमें बी सी डी सत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 40। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, ये मेसा के पठार पर स्थित है फ्रेंड्स, ये एकदम सत्य है। इसकी आकृति व्हेल मछली के समान है, ये भी बिल्कुल सही है। ये कथन एकदम सही, याद रखना अच्छे से।
ना, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स बार बार में। इसका क्वेश्चन डीप भी जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। मैसा के पठार पर स्थित है, यह आकृति बेल मछली के समान है। इस दुर्ग में 9 खंडा विजय स्तंभ, ठीक है, और 7 मंजिला कीर्ति स्तंभ है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना है। जो विजय स्तंभ है वो 9 खंड में है, और ये कीर्ति स्तंभ है 7 मंजिल में है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। देखते हैं एक बार, है ना, इसको ध्यान से पढ़ना फ्रेंड्स। 9 खंड में है विजय स्तंभ तो, लेकिन ये कीर्ति स्तंभ नहीं फ्रेंड्स। ये जो कुंभलगढ़ वाला है वो अभी इसको दोबारा देखेंगे, है ना। एक बार पूरा कोई प्रश्न पढ़ते। दुर्ग में तुलजा भवानी मंदिर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, कुंभ श्याम मंदिर भी है और समिदेश्वर मंदिर भी है। इसका मतलब ये कथन सत्य है। और ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहाँ कृषि होती, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो फ्रेंड्स यह चारों ही कथन एकदम सत्य है, लेकिन एग्जाम में करता क्या है कि जो विजय स्तंभ है, 9 खंडा विजय स्तंभ, 9 खंडा है ये तो सही है। और कीर्ति स्तंभ क्या है, 7 मंजिला। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, इसको उल्टा कर देता है। यहाँ पे 7 मंजिल विजय स्तंभ को कर देगा और 9 मंजिल कर देगा कीर्ति स्तंभ को। तो वहाँ आपको बहुत अवेयर रहना है फ्रेंड्स। वैसे ये कथन एकदम सही है, 9 खंडा कौन सा है, विजय स्तंभ, और 7 मंजिला कौन सा है, कीर्ति स्तंभ। ठीक है, ये चारों कथन एकदम सही है। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पे 9 की जगह 7 और यहाँ 7 की जगह 9 कर सकता है एग्जामिनर, आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट है, क्या कृषि होती है फ्रेंड्स, ये कथन भी एकदम सही है। ठीक है, चारों कथन सही है। प्रश्न संख्या 41, छतरियाँ और उनकी संख्या। तो फ्रेंड्स बहुत सी बार छतरियाँ उनके खंभों की संख्या के आधार पर पूछ ली जाती है। ठीक है, अमर सिंह राठौड़ की छतरी 16 खंभों की, गोपाल सिंह यादव की छतरी, तो फ्रेंड्स इनको अच्छे से याद रखना है। ठीक, गोपाल सिंह यादव की छतरी 12 खंभों की, तो फ्रेंड्स ये 12 नहीं 18 खंभों की छतरी है ना। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, अमर सिंह की 16 खंभों की है फ्रेंड्स, और पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी 12 खंभों की है फ्रेंड्स, है ना। इसमें क्या पूछा है, कौन सा सत्य है। तो फ्रेंड्स सत्य इसके अंदर ये वाला सत्य है और ये वाला सत्य है। ठीक है, चेतक की 8 खंभों की ये नहीं है फ्रेंड्स, है ना। इसमें अपन देखेंगे, यानी कि ए और सी इसके अंदर आ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ACD, ACD नहीं, ए और सी आएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 42, रणथंभौर दुर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुर्ग में स्थित रणथंभौर दुर्ग में क्या है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। राजस्थान का पहला और एकमात्र गणेश मंदिर है जहाँ गणेश जी का मुख नहीं बल्कि पूरा शरीर स्थापित है। 32 खंभों की छतरी को न्याय की छतरी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमीर देव द्वारा 32 खंभों की छतरी बनाई गई थी अपने पिता जेतर सिंह के लिए। पीर सदरुद्दीन की दरगाह इस दुर्ग में स्थित है। तो फ्रेंड्स प्रश्न 42 को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे है, अभी पूरा क्वेश्चन पढ़िए। दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार नौलख का दरवाजा है, ये सही है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे फ्रेंड्स 32 खंभों की छतरी को न्यायिक छतरी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि ये गणेश जी का एकमात्र मंदिर है जहाँ पे पूरा शरीर नहीं बल्कि केवल मुख की पूजा की जाती है, जबकि इन्होंने उल्टा कर दिया यहाँ पे। ठीक है, जहाँ केवल मुख की नहीं बल्कि पूरे शरीर की पूजा की जाती है, ये कथन गलत है। यहाँ पे केवल मुख की पूजा की जाती है। ठीक है, केवल मुख की, या पूरे शरीर नहीं है इस मंदिर में, केवल मुख है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये ए वाला गलत हो जाएगा, ए गलत होएगा। कौन सा सत्य है, ठीक है, और डी वाला नौलख का दरवाजा भी सही है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 43, महाराजा जय सिंह द्वितीय। फ्रेंड्स महाराजा जय सिंह द्वितीय का जयपुर की स्थापत्य में महत्वपूर्ण स्थान है, तो इनका ऊपर प्रश्न बनना जरूरी है। देखते हैं, उन्होंने जयपुर के अलावा 4 अन्य स्थानों पर जंतर मंतर या वेधशाला का निर्माण करवाया। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, इन्होंने 5 वेधशाला बनवाई थी और पांचों के नाम आप कमेंट में करेंगे। वैसे इससे पहले प्रश्न